सुनाओ रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड अब देखिए 328 रुपए 55 पैसे का प्राइस देखने को मिला है एंड लगातार ये स्टॉक्स चले चले जा रहे हैं। मेरे बात कहने का है एडीएजी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भयानक तेजी देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। कुछ देर पहले यहाँ पर आर पावर को कवर किया, अब आपके सामने रिलायंस इंफ्रा है। क्या बदलाव हो रहे हैं इस कंपनी के अंदर एंड मार्केट कैप काफी कम है, क्या एक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन। तो अभी जैसा कि मैंने आर पावर में आपको समझाया, दो ही स्टॉक पर ध्यान दीजिएगा एडीएजी ग्रुप के अंदर। सभी स्टॉक अच्छे नहीं है, मतलब आपके सामने आर कॉम RHFL यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों स्टॉक्स में आपको पैसा नहीं लगाना, यहाँ पर बिजनेस नहीं बचे हैं। आपका रिलायंस पावर एंड इंफ्रा में ही आपका इन्वेस्ट होना चाहिए अगर आप यहां पर एडीएजी में ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये दो ही स्टॉक हैं एंड ये दो ही कंपनी है जो कि उनके पास बची हुई है एंड इन्हीं कंपनी को उनको बनाकर खड़ा करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहां पर आपको करना है वो बड़ा ध्यान से करिएगा। आरकॉम एंड RHFL में कुछ भी बचा नहीं है, बिजनेस नहीं है, उधर की तरफ मत जाइए, आपका पैसा बर्बाद होगा। सिर्फ आप मोमेंटम को चेज करें कि भैया स्टॉक दौड़ रहे हैं। तो बहुत सॉलिड तेजी देखने को मिले, सॉलिड। अब देखिए यहां पर ना मैं आपको बताऊं ये ग्रुप परेशान क्यों था, क्योंकि डेट, कंपनी के ऊपर कर्ज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी। कहीं ना कहीं यहां पर ना कुछ बदलाव हो रहे हैं एंड उसकी वजह से यहां पर ना आपके सामने ये सर्ज देखने को मिल रहा है आर इंफ्रा के अंदर, आर पावर के अंदर। इसको जरा समझना है, ये स्टॉक है ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, बट ये यहां पर ना आपके सामने जो 2024 का हाई था उस प्राइस पर पहुंच चुका है। हालांकि इंटरडे में कल यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये लमसम 350 की बात है एंड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है बिकॉज ऑफ उस हाई के आसपास पहुंच चुके थे, तो उस हाई को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। बट आने वाले टाइम में जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है आप देखेंगे वो स्ट्रक्चर काफ़ी पसंदीदा यहाँ पर हो सकता है मार्केट के लिए एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ना एक बेहतरीन रिटर्न भी ये स्टॉक दे सकता है। बट इसके ऊपर नज़र रखिए, लेकिन हम जो है वो फंडामेंटल यहाँ पर ना देखने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या ये स्टॉक में चेंजेस आ रहे हैं ये समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि प्राइस में सर जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं होती है। अगर फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म में साथ दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फाइनेंशियल रखता हूँ। फाइनेंशियल में क्या है भाई, देखिए ये आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉर्मल हालात बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ गए हैं। ये जो 9,177 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ये अदर इनकम की वजह से है। अदर इनकम में 8,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना उनको बेनिफिट मिला है एंड उसकी वजह से आपको 9,177 करोड़ का यहाँ पर ना आपको नेट प्रॉफिट का नंबर देखने को मिल रहा है। अब एडजस्टमेंट के बाद अगर आप जो एडजस्टमेंट हुआ है अदर इनकम का, अगर आप उसको हटाएंगे तब कितना बचता है, क्या वो लॉस है या फिर वो प्रॉफिट है, ये देखना बनता है। बट मैं आपको बता रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, जैसा हो रहा है भैया ठीक ठाक चल रहे हैं। बदलाव तो कहीं और है, बदलाव आपका आ रहा है रिजर्व में। रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे फ्यूचर की जो दिक्कतें किल्लतें हैं उनसे जूझने के लिए रिजर्व यहाँ पर स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड आप देखिए कि मार्च 2018 में आपके पास 23,417 करोड़ के ये स्टॉक 1000 के ऊपर काम करता था उस वक्त। आपका यहाँ पर 23,417 करोड़ का रिजर्व था, जो कि घटकर आपका मार्च 2024 में आपका पहुंच गया था 8,351 करोड़ का। एंड मार्च 2025 में आपका जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर निकल कर आए तो ये रिजर्व आपका 14,034 करोड़ का पहुंचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला आप यहाँ पर नोट करिए, रिजर्व काफी स्ट्रांग हुए हैं। दूसरा यहाँ पर ना आपके सामने सबसे सॉलिड बात जो है वो है आपका कर्ज, जो आपके बोरिंग्स है वो मात्र अब यहां पर कर्ज रह गया है आपका 6,361 करोड़ का कर्ज। एंड जब ये कर्ज यहां पर पूरा भर जाएगा तो जो कर्ज चुकाने में जो रकम जा रही है, जो मनी यहां पर ना आपका जा रहा है, वो आपका कहां पर जुड़ेगा, आपका सीधा सीधा प्रॉफिट में जुड़ेगा। एंड अगर प्रॉफिट यहां पर जुड़ेगा तो प्रॉफिट स्ट्रांग होएगा, सीधी सी बात है, उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड तब आप देखिएगा कि इस कंपनी के हालात कितना तेजी से चेंज होते हैं या स्टॉक प्राइस में कैसा सर्ज देखने को मिलता है। तो जो अभी यहाँ पर सर्ज देखने को मिल रहा है वो आगे की चीजें भापी जा रही है मार्केट की तरफ से। कई सारे लोग हैं, आप अकेले काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एंड वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर देखते हैं। तो अभी का जो एक ना मार्केट के अंदर बजिंग जो ग्रुप है वो एडीएजी ग्रुप है एंड वो इसी वजह से कि हालात सही हो रहे हैं। 6,361 करोड़ का ही यहाँ पर कर्ज रह गया है, ये सबसे बढ़िया बात है एंड दैट्स वाई रिलायंस इंफ्रा यहाँ पर ना बेहतरीन कर रहा है मार्केट के अंदर। एंड आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो आप FIS का यहाँ पर होल्डिंग देखिए, मार्च 2025 में 11.35%।
ये आपका दिसंबर में 9% था, उसको बढ़ाकर 11.35% पहुंचा दिया है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, ये मेरे ख्याल से अब ये ना पब्लिक होल्डिंग, इसके अंदर गिरावट आएगी पब्लिक होल्डिंग के अंदर, जिस तरीके से हालात चेंज हो गए रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि काम अगर आप बिजनेस देखेंगे तो किस लेवल का है, किस टॉप लेवल का है। सेल्स में आप देखिए क्या लेवल की सेल्स है, एंड वो प्रॉफिट इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आप जानते कर्ज में जा रहा है एंड वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन है वगैरह वगैरह, उनमें चीज़ें जा रही हैं। तो अगर हम फाइनेंस को थोड़ा साइड में करते हैं, तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान दें, तो अगर ये सही हो गए तो उधर भी सही हो जाएगा। बात यहाँ पर ये आ जाती है। एंड बिजनेस इतना बड़ा है कि कहिए मत। तो एडीएजी ग्रुप के पास सिर्फ 2 ही कंपनी बची हैं एक्चुअल बेसिस पे जो लिस्टेड दिखाई दे रही। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस भी है, लेकिन वो अनलिस्टेड मार्केट में, अभी उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। एडीएजी ग्रुप के पास ये 2 कंपनी है, वही यहाँ पर ना बचा बचू के चलना है, उनको भी पता है, तो वो पूरा ध्यान ना इन 2 कंपनी के ऊपर दे रहे हैं इस वक्त। तो बॉस मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, कभी ये स्टॉक 19 रुपए पर काम करता था, आज की डेट में बिगेस्ट मल्टी बैगर तो नहीं कह सकता, बट आपके पोर्टफोलियो में अगर ये रखा हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो में बिगेस्ट मल्टी बैगर होगा। 19 रुपए का स्टॉक आपको 330 का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप कितना देखने को मिल रहा है? सिर्फ 13,000 करोड़ का। एंड वही तो मैं आपको बता दूं कि हालात अगर सही होते हैं तो कोई पता नहीं है, डबल ट्रिपल ये क्या हो सकता है मेरे को नहीं पता, वो आगे की चीज़ें मार्केट भापेगा। बट अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, और अगर इसी तरीके से चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मार्केट के अंदर ये बात रुकेगी नहीं। एंड मार्केट अब देख रहा है एडीएजी ग्रुप की तरफ, अब देख रहा है, क्योंकि अब शायद ना हर एक का समय आता है, हर एक का फेज आता है। बुरे फेज से यहाँ पर गुजरे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही करके दिखाई, आरएचएफएल गई वगैरह वगैरह, बहुत सारे एसेट बेच दिए, रिलायंस कैपिटल चला गया, बहुत हाथ से उनके गए हैं। बट अब यहाँ पर ना कुछ बचाने की बारी, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना चीज़ें हैं एंड उनको बदलने की ज़रूरत है, एंड वो बदल रहे हैं। तो वो बात है, 19 रुपए का स्टॉक 330 पर हो चुका है एंड चीज़ें बदल रही हैं। सो उम्मीद है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। 350 इसके ऊपर टिक गए तो मज़े ही मज़े। एंड अभी अगर आप सपोर्ट की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है? 325 रुपये पहला, लेकिन अगर ये 325 रुपये नहीं काम कर रहा है तो डायरेक्ट 300 रुपये ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। तो एकदम से पागलपन सवार नहीं हो जाना है, बट यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है इनकी तरफ देखना, आप इनको समझ सकते हैं, मतलब खुद के एनालाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पर ना बाई सेल या होल्ड कर लीजिए, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरा यहाँ पर काम है पर्सनल व्यू रखना है। वो आपका ना जितना पॉइंट मैं रख रहा हूँ, अगर आपका कुछ काम आ रहा है आप उन पॉइंट्स को लीजिए एंड खुद का एनालाइज करिए। उसके बाद अपना ब्रोकर या एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए कि भाई मेरे को ये रखना चाहिए, मुझे ये बाई करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल पर लिखा है कि 1000 रुपये, ये सब बातें ये बातें लिखी जाती हैं ताकि अट्रैक्ट हो सामने वाला पर्सन। वो आपको ना ये रियलिटी कोई नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये 1000 रुपये 1200 ये नहीं, खुद का एनालिसिस होना जरूरी है। अंदर क्या डेटा पॉइंट है ये मैटर करता है। तो आपके सामने डेटा पॉइंट ये रखे हुए हैं, आप लीजिए इनको, खुद का एनालाइज करिए एंड समझिए कि क्या आपको आर इंफ्रा के अंदर रहना है या फिर आपको निवेश करना है। और जो भी करना है वो अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर पूछिएगा, उसके बाद ही करिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।